हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे अपनी फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। ये कमला दास के द्वारा लिखी हुई पोयम है। अच्छा, आजकल ट्रेंड में बच्चों दोनों वर्ड चल रहे हैं, पोम भी और पोयम भी। तो जैसे जैसे कुछ चेंजेस आते हैं तो बोलने वाले या इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं करेक्ट होते रहते हैं। तो इसको हम पोएम भी बोल सकते हैं और पोम भी। तो बात करते हैं हम इस पोम की, माय मदर एट 66 बाय कमला दास। देखिए, पोम बहुत ही सिंपल है, एक छोटी सी इंसिडेंट है और उसको पोएटेस ने बहुत ही सुंदर ढंग से डिस्क्राइब किया है। अब हम देखते हैं कि पोएम में क्या लिखा हुआ है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पहला सेंटेंस का पार्ट अगर हम देखते हैं तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, पोएटेस कहते हैं कि अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए या गाड़ी में जाते हुए, कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, जब कोचीन के लिए जा रही थी, उस समय की ये घटना है। तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा, सॉ मीन्स देखा, माई मदर अपनी माँ को, बिसाइड मी अपनी बगल में, अर्थात साथ में बैठी हुई थी उसकी मदर। बिसाइड माने बगल में। डोज ऊँघते हुए, डोज मीन्स झपकी लेते हुए या ऊँघते हुए। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था, माउथ मीन्स मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक, उनका जो चेहरा था वो राख के समान बुझा हुआ था। ऐश कहते हैं राख को, तो एशन लाइक मीन्स राख के समान बुझा हुआ, जिसका तेज, जिसकी चार्मनेस चली जाती है। दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, तो वो जो चेहरा था वो कैसा लग रहा था? दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स कहते हैं शव को, कि बिल्कुल शव के समान लग रहा था, जैसे कि कोई शव हो उनके बगल में। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और फिर मुझे दुख की अनुभूति हुई, यानी मैंने दुख महसूस किया। कैसा? That she was as old as she looked, कि वो उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही हैं जितनी उनकी उम्र है। उनकी उम्र कितनी है? पोएट बताते हैं कि वो 66 ईयर ओल्ड है। तो ना ज्यादा ना कम। कई बार कुछ लोग उम्र से ज्यादा दिखते हैं और कई बार कुछ लोग अपने आप को इतने अच्छे ढंग से मेंटेन करके रखते हैं कि वो उम्र से कम भी दिखते हैं। तो यहां पर पोएटेस हमें बताना चाहती हैं कि उनकी मदर उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितनी की वो थी। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेंजा है, अगर हम उसमें देखें, बट सोन पुट दैट थॉट अवे। बट सोन माने जल्दी ही, तो क्या किया? पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को त्याग दिया, रख दिया। जो विचार आया था पोएटेस के मन में कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी है और वो बिल्कुल ऐसी हो गई हैं जैसे कि अभी मरने वाली हैं, तो वो जो विचार था वो मैंने त्याग दिया। फिर मैंने क्या किया? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, फिर मैंने लुक्ड आउट माने बाहर की तरफ देखा। लुक्ड आउट माने बाहर की तरफ देखा। किस चीज को देखा? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग,
जो छोटे छोटे पेड़ थे, बड़े पेड़ थे, वे सभी स्प्रिंटिंग माने तेज दौड़ रहे थे पीछे पीछे। द मैरी चिल्ड्रन, और जो हैप्पी चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, क्योंकि गाड़ी किसी शहर या गांव या कस्बे से गुजर रही थी तो उसे वो भी दिखाई दिए। मैरी चिल्ड्रन माने खुश और हैप्पी बच्चे। वो क्या कर रहे थे? स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे खेलने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब देखिए पोएटेस ने सारे बीच की बातों को खत्म करते हुए डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक का मतलब जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो कुछ चीजों की चेकिंग होती है, आपको पास दिया जाता है। तो उन सब चीजों के बाद क्या हुआ? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड्स कहते हैं गज को, यार्ड्स मीन्स गज, तो कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए। अवे माने दूर, अवे मीन्स दूर, तो कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनको फिर से देखा। किसको देखा? अपनी मदर को। कि आई लुक्ड अगेन एट हर, कि उनको फिर से देखा। अब यहां तक हमने ये जो 2 स्टैंजाज हैं ये समझ लिए कि इस पोएम में किस वर्ड की क्या मीनिंग है और पोएटेस हमें क्या कहना चाहती है। तो आपने देखा कि ये एक छोटी सी इंसिडेंट है कि जब पोएटेस कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, तब वो गाड़ी में अपनी माँ के साथ थी और उसकी मदर जो है ऊँग रही थी खुला मुंह करके। तो उनका जो चेहरा था वो ऐसा था एशन लाइक, माने राख के समान बुझा हुआ, तेज नहीं था, और वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी शव का चेहरा हो। एंड रियलाइज्ड, और उनको बहुत दुख हुआ ये देख करके कि मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो चली है, और वो 66 ईयर की है तो उतनी ही वो लग रही है। फिर उन विचारों को त्याग दिया और त्याग करके फिर मैंने बाहर की तरफ देखा। जब गाड़ी से बाहर देखते हैं तो कुछ और चीजें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर पोएटेस को दिखाई दिए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि जो पेड़ थे वो अच्छे, वो सब पीछे भाग रहे थे। और साथ में दिखाई दिया कि मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट देयर होम्स, जो हैप्पी और खुश बच्चे थे वो अपने घर से बाहर आ रहे थे। तो यहां पर पोएटेस ये बताना चाहते हैं हमें कि देखो जिंदगी जो है ना बहुत तेजी से पीछे की तरफ भागती है, जैसे कि पेड़ भागते हैं। आप आगे बढ़ते रहते हैं और जिंदगी का समय जो है वो पीछे जाता रहता है। दूसरा, बच्चे ये बता रहे हैं कि बचपन में सब खुश होते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता। जैसे अब पोएटेस को दुख है कि उनकी माँ इस उम्र में पहुंच गई है, अब वो उनसे मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, तो इस तरह से ये दुख बचपन में नहीं होता है और बच्चे सब खुश रहते हैं। तो यहां तक हमने ये कर लिया है। अब इसके बाद हम इसका 3rd स्टेंजा करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और बार बार वीडियो चला करके देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। तो ये बच्चों 3rd स्टैंजा है पोएम का, लास्ट, और अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आपने 2nd में देखा था कि सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पोएटेस ने अपनी माँ को फिर से देखा। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने माँ को फिर से देखा। तो क्या देखा? वॉन पेल, यानी कि हल्का पीला उनका चेहरा। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दी की ऋतु में जो अंतिम दिनों में चांद दिखाई देता है धुंधला, ऐसा दिखाई दिया।
एंड फेल्ट, और फिर महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, एक्ट मीन्स दर्द, कि वो जो दर्द पुराना सा जो पहले से महसूस करती आ रही थी, वही दर्द फिर से महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, तो पोएटेस हमें यहाँ बताती है कि वो जो पेन है, वो जो दर्द है, जो सोच है, वो बचपन से चली आ रही है, तो वही फिर से उसको महसूस हुआ। वो क्या था? वो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फैमिलियर एक्ट क्या है या फिर चाइल्डहुड फियर्स क्या है। तो हर एक को बचपन में अपने माता पिता के खोने का डर होता है कि धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है माँ बाप की, बूढ़े होते जा रहे हैं, तो एक दिन हम इन्हें खो देंगे। तो इस तरह का जो डर होता है वो बचपन का डर होता है। बट ऑल आई सेड, फिर जो कुछ मैंने कहा, वॉज वो था, सी यू सून अम्मा, फिर मैं कुछ और पोएटेस हमें बताती हैं कि कुछ नहीं कहा, जो कुछ मैंने कहा वो ये था कि सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। और अपनी माँ को ये कह करके ऑल आई डिड वॉज, और फिर जो कुछ मैंने किया, पोएटेस ने बताया हमें कि फिर उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकी, और उसने जो किया वो था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड सो ऑन। और फिर उसके बाद पोएटेस मुस्कुराती हुई बस चली गई। तो मुस्कुराने का ये होता है कि जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो हम सिर्फ, जब शब्द खत्म हो जाते हैं बोलने के, तो सिर्फ मुस्कुरा करके हम बाय बाय करते हैं, और यही पोएटेस ने किया। तो इस तरह से बच्चों ये पोएम हमारी समाप्त हो जाती है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, कहाँ कहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो आपको अपने आप मिल जाए, आपको ढूंढनी ना पड़े, और आप जो है आराम से इसकी तैयारी कर सको। थैंक यू। हम सेकंड वीडियो में जो पोएम है हमारी, माई मदर एट 66, इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, एग्जाम में पोएटिक डिवाइसेस भी आती हैं 1 नंबर की, लेकिन हमें इसमें जितने भी पोएटिक डिवाइसेस किन किन लाइंस में यूज हुई हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करें तो ये इट इज अ सिंगल सेंटेंस पोएम। अगर आप इस पोएम को देखेंगे बच्चों, अभी पिछले वीडियो में आप देखना, तो पूरी पोएम जो लिखी हुई है वो कोमा लगा लगा करके पूरा सेंटेंस एक है, और उसमें कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। तो सिंगल सेंटेंस पोएम है। एक खास बात तो ये है इस पोएम की। दूसरी बात करें हम सिमिली की, तो सिमिली देखो बच्चों, सिमिली का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी चीज की, अगर हम एक चीज से दूसरी चीज की कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम सिमिली कहते हैं। अब हिंदी में अगर हम बात करें तो ये उपमा अलंकार होता है, और इंग्लिश में ये सिमिली। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी ये लाइन है, एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, तो इस लाइन में ये जो वर्ड है लाइक, लाइक का मतलब होता है जैसा, उस जैसा। तो एशन लाइक यानी कि राख के समान, दैट ऑफ कॉप्स उस शव का जो चेहरा है बुझा हुआ इस तरह से है, तो वो मदर का चेहरा कंपैरिजन करती है एक शव से जो कि बुझा हुआ है। तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली है। इसी तरह से एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो जितनी बूढ़ी हैं उतनी ही दिखती हैं। तो ये आपके एक एज के साथ जब एज और एज का यूज होता है तब भी कंपैरिजन जैसा कि वैसा। और उसके बाद एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है कि लेट विंटर मून से कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर भी आपका सिमिली यूज हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एलिट्रेशन में किसी भी कंसोनेंट की जो साउंड है वो बार बार रिपीट होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एस की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, सी यू सून अम्मा। तो इस पूरी लाइन में
आप एस एस की साउंड देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये एलिट्यूशन है। फिर बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी चीज को दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि उसको वैसा ही कह देते हैं। तो ये है मेटाफर। मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट देयर होम्स। तो यहाँ पर मैरी चिल्ड्रंस जो है वो बच्चों को, खुश बच्चे, स्पीलिंग आउट देयर होम्स, वो घर से निकल रहे हैं। तो कैसे बच्चे हैं? खुश बच्चे। तो बच्चों का जो खुशी है उसको ना कह करके यहाँ पर बच्चों को ही खुश और हैप्पी से कंपैरिजन करके ना करके, बल्कि उनको हैप्पी ही कह दिया गया है। तो इसी तरह से इमेजरी अगर आप देखेंगे तो इस लाइन में ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर ये कल्पना है कि पेड़ जो है वो भाग रहे हैं, लेकिन पेड़ भागते तो नहीं है, लेकिन कल्पना की गई है कि जब वो गाड़ी में बैठे हैं तो वो पीछे पेड़ जा रहे हैं। हालांकि इस लाइन में अगर आप बात करेंगे तो एक अलग तरह की चीजों से सिग्निफिकेंस मिलता है कि ये जो समय है, टाइम है, वो बहुत तेजी से पीछे पास ऑन होता है। तो इस तरह से बच्चों इसमें जो मुख्य, जो मेन पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं वो यही हैं, और आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में सिर्फ इसकी पोएटिक डिवाइसेस को हमने बात किया है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है इसमें जो खास पॉइंट्स आए हुए हैं उसके क्वेश्चंस के आधार पर किस तरह के क्वेश्चंस पोएम में आ सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।